हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, टाइम हो चुका है 9:30 और मेरा सब काम ख़त्म हो गया है आज, क्योंकि मैं कर ली थी, मतलब इसके पापा थे तब तक कुछ काम ख़त्म कर ली थी और कुछ अब बाद में की हूँ। तो और फिर बस खाना बाकी है तो बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा बालों में तेल डाल रही हूँ, क्योंकि साईं बाबा का जिस दिन व्रत रखी थी उस दिन बाल धोई थी और उस दिन से अब तक मेरे बालों में तेल नहीं डाला है। और इसने निकालती हूँ ना इस तरह तो बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो दर्द होता है सर में, इसीलिए आज फिर डाल रही हूँ। और मैं बालों में तेल डालने बैठी हूँ तो देखिए ये भी लग गई है मेरे बालों में, और ये बालों को एकदम गुच्छा बना के रख देती है। आप देख भी रहे होंगे, लगी हुई है बालों को निकालने। और फिर बालों का मतलब इतने अच्छे खासे ठीक हैं, लेकिन आ जाते हैं ये ऊपर, लगता है कि घोंसला बन गया है इनका। और यहाँ पे मैं अपने बालों को सेट करके अपना मतलब खुद ही निकाली थी, उसे डांट के बिठाई थी, वरना वो तो लगी रहती। और फिर रोटी बनाने लगी हूँ। वो दोनों सो गए थे, दोनों को सुला के फिर मैं अपना रोटी बनाने आ गई थी। दाल मैं बना चुकी थी पहले, तब बालों में तेल डाल रही थी, उसके बाद मतलब बनाई थी दाल। वो मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर हमेशा खाना ही नहीं ना दिखाया जाता है, तो इसीलिए फिर मैं सानू को भी ध्यान रख रही थी। मैंने कहा वो उठ ना जाए, क्योंकि दोनों एक ही जगह थे और कशिश सोती है ना, तो वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती है कहाँ पे है। तो कभी मैंने कहा उसके ऊपर पैर वगैरह रख दे, तो इसलिए उसका भी ध्यान रख रही थी। और देखिए यहाँ पे मेरी रोटी भी बन चुकी है और सानू भी उठ गया है, वो रो रहा है। लेकिन फिर भी अभी ये आखिरी की रोटी है, मैंने कहा इसे भी बना दूँ। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ सानू के लिए पानी, क्योंकि उसको ना मुझे लग रहा है कि पानी की कमी ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब पोटी बार बार किए जा रहा है कई दिन से। तो इसीलिए फिर मैं उसके लिए अजवाइन का पानी बना दूँगी, सौंफ का पानी बना दूँगी, तो उससे पानी की कमी नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, क्योंकि वो रो रहा था, उसे देखना भी है। और अब तब तक इसे ये पकता रहेगा और मैं उसे देख लूँगी। रोटी मेरी बन चुकी है, तो बस रोटी मतलब आखिरी रोटी रह गई थी और ये उठ गया था, रोने लगा था। दोनों ही सो रहे थे, दोनों को सुला के मैं गई, मैंने सोचा तब तक रोटी बना लूँ। तो बाहर आज मैं बाहर चारपाई डाल दी हूँ, तो ये सानू तब बाहर लेटा था, तभी मैं दाल बनाई थी। तो अब सोचा कि रोटी बना लूँ, तो लेकिन उठ गया। हम देखिए पानी रख के आई हूँ मैं अभी उस पर गैस पे, जो सौंफ का पानी है। तो इसलिए रख के आई हूँ ना, उससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर बच्चे को कमी बिल्कुल नहीं होगी। सानू को बहुत दिक्कत हो गई, ये पोटी बहुत ज़्यादा कर रहा है, और फिर भी ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले ठीक था, लेकिन अब पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो इसीलिए, और ये दूध भी उतना नहीं पीता है। तो इसके पापा बोले कि कभी पानी की कमी हो जाए, तो मैंने सोचा कि ठीक है पानी बना के दे ही देती हूँ। तो नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि उसमें नुकसान वाली तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कि दवाई से तो फिर भी दिक्कत है थोड़ा। लेकिन देखिए सानू, मुझे लगता है कभी मम्मी काम कर ले। देखिए नींद आ रही है, लेकिन सो नहीं रही है, उधर देख रहा है, उधर पेड़ पे देख रहा है वो बाहर, क्योंकि बाहर कैसे सो गई है, लेकिन ये नहीं सो रहा है। और अभी मुझे पानी भी देखना है, वैसे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा होने में, अभी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो और आज मैं खाट चेंज कर दी हूँ। चेंज इसलिए की हूँ, रात में कशिश मतलब हवा नहीं लगती थी, और हम ऊपर वाला पंखा नहीं चलाते हैं, नीचे वाला चलाते हैं, तो हवा नहीं लगती थी कशिश को। हमें तो लगती थी ठीक से, मुझे और सानू को, लेकिन इन दोनों को नहीं लगती थी। तो पहले हम मतलब सानू के होने से पहले यहीं पे था पंखा, मतलब यहीं पे लगता था, तो इसलिए अब हम यहीं पे इसका कर दिया सिस्टम। अब जो बाहर खाट बिछाई हूँ मैं, तो सानू को लिटाई थी क्योंकि, तो वो बाहर बिछा दी हूँ। तो अब तब रात में बिछेगी हूँ यहाँ पे, तो अब अच्छे से हवा आ जाएगी। कशिश को बहुत गर्मी लग रही थी, रात में रो रही थी वो उठ के, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सुबह में यही काम करूँगी। रात में बोल रही थी करने के लिए, रात में बोले कि नहीं अब जैसा भी है सो जाओ इसी तरह, तो इसलिए तो अब देखती हूँ सानू क्या करेगा। जानू क्या करेगी, जानू क्या कर ली है, पता नहीं कितना भूखा लड़का है ये, हमेशा बस खाने की ही सोचता है कितना कुछ, और मतलब खाता भी नहीं है। लेकिन अब मैं इसे खिलाना बंद कर दी हूँ ऊपर की चीज़ें,
क्योंकि हाथ दुख गया बाप रे। अब मैं इसे ऊपर की चीज़ें खिलाना बंद कर दूँ, क्योंकि तब तक ये ठीक नहीं होता इसका पेट, तब तक इसे कुछ नहीं दूंगी। और मैं मतलब लापरवाही कर रही थी, मैं नहीं दे रही थी इसे कुछ, जैसे कि मैं जानती हूँ इस बारे में, तो मैं कुछ भी नहीं इसे कर रही थी। मैंने सोचा कि नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए अब मैं इसका कर रही हूँ। अगर आराम लगेगा तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कशिश देखिए क्या कर रही है। कशिश को आ रही है नींद और भूख भी लगी है ना, भूख लगी है। मैं तो चावल खिला दूँ उसको। देख बात कर, बोल सानू की 2 चोटी देख। बात करो सानू, बात करो, ऐसे बात करो, ऐसे ऐसे बोल। ये देखिए पानी मेरा पक चुका है, कुछ ज़्यादा ही पक गया है। मुझे थोड़ा ज़्यादा पानी लेना था, लेकिन फिर भी कोई नहीं चलेगा। और अच्छा खासा मतलब ठंडा भी हो गया था, क्योंकि गर्म तो देना नहीं है, जब रूम टेम्परेचर में आ जाए तभी देना है। तो देखिए मैं सानू को दे रही हूँ, और इसे दे रही हूँ, मान लीजिए इसे तो चाहिए खाने के लिए। आप देखे भी होंगे कई वीडियो में कि ये तो हमेशा सोचता है कुछ चाहिए खाने को, तो इसे दे रही थी। शायद इसे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। इसे 2 चम्मच दी हूँ मैं, और फिर बाकी बाद में दूंगी, रख दी हूँ देने के लिए, क्योंकि एक ही बार में नहीं देना है, दिन भर में 3-4 बार पिला देना है, 1-1, 1.5 चम्मच। कशिश को भी दी हूँ, लेकिन कशिश को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो वो तो 1 ही चम्मच में भाग गई, नहीं ली। टाइम 5 बज चुके हैं और झाड़ू मैं लगा दी हूँ, झाड़ू लग गई है। कपड़े धुल गए हैं, जो सानू गंदे करता है वो सब कपड़े धो दिए हैं मैंने, और बाकी कपड़े उतार के लाने हैं छत पे से, उनकी तह वगैरह करनी है, और रसोई में जो बर्तन हैं जो अब गंदे हुए थे वो सब धोने हैं, और कुछ काम नहीं है, बाकी सब कर लो। मैं सो गई थी, सोने के बाद ना मूड बहुत बेकार हो जाता है, और मैं मैं सोती नहीं हूँ अब तो। वैसे भी अब मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो अब नहीं सोती हूँ, क्योंकि अगर सो गई तो लगता है कि मेरा व्लॉग गया, अगर सो गई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो उस वजह से अब मैं सोती नहीं हूँ। और आज मैं इसे सुला रही थी सानू को, तो थोड़ी सी बस नींद आ गई थी, और सोने के बाद मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। सब बोलते हैं कि सोने के बाद सर का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे सर में दर्द हो जाता है। फिर जाएंगे तब मैं बाकी के काम करूँगी, अब क्योंकि सानू भी अब रोने लगा है, और इसका काम है ना, तब मन करता मतलब तब इतना पड़ेगा, अपने आप तो लेटा रहेगा, खुद का मन करेगा तो ठीक है लेटा रहेगा, और नहीं तो अगर सोचो ना कि हाँ ये काम करना है मेरे लेटा के, तब नहीं सोएगा, ना सोएगा, और इतना रोता है। और अब खेल रहा है, अगर मैं यहाँ से गई ना तो रोने लगेगा। अभी खेल रहा है, लेकिन दिखाती हूँ क्या कर रहा है। ये पर्दे के साथ खेल रहा है, सोच रहा है क्यों हिल रहा है, देखिए पकड़ रहा है। और अब तो पता है ये क्या करता है, 1 मिनट आपको बताती हूँ। देखिए ये इसके हाथ में है ना, ये जो नजरिए रहती हैं, इसको लेता है मुंह में। 1 मिनट सानू रुक। इसको लेता है मुंह में और इतना तेज खींचता है, लगता है कि, और कई बार मतलब इसे 3-4 बार मैं देख चुकी हूँ, मुझे लगता है कि किसी दिन मुंह में ना तोड़ ले, तो इसलिए डर लगता है। तो इसकी मैं ये निकाल दूँगी तो डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए डर लगता है एक तरह से कि मान लीजिए मैं रात में ये खेलता रहता है बहुत ज़्यादा, ये सोता नहीं है, तो इसीलिए जैसे कि मान लो बच्चे की आँख खुल जाती है तो वो तो खेलता ही है, और हर समय तो मैं जग नहीं पाती हूँ। तो मान लीजिए कि मैं ना जगूँ और ये मुंह में डाल के अब जगी रहती हूँ तो ध्यान से देख लेती हूँ, ना मैं देखूँ तो मुंह में टूट जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसीलिए निकालने में ही फ़ायदा है। और मैं सोच रही हूँ कि तोड़नी ना पड़े, क्योंकि जिसने दी है ना, ये हमारी जो रूम की ओनर है उन्होंने दी है, और वो वैष्णो देवी से लाई थी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तोड़नी ना पड़े, लेकिन तोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि खुल नहीं रही है। कितना अजीब सा लग रहा है ना, कैसा हाथ लग रहा है सानू का। बेटा गंदी बात है ना, नहीं घुंघरू है उसमें, टूट जाएंगे सब, बिखर जाएंगे। रुक बाबू,
ये खुलेंगी नहीं है, किसी भी तरह खुलने वाले नहीं है। और इसके हाथ में बांधना एकदम रिस्की का काम है। बाबू छोड़ो, अरे बाप रे बाप रे। अब निकल गई है, अच्छा रहा। देखिए हाथ कैसे लग रहे हैं छानू के, छोटे छोटे हाथ। अब निकाल दी हूँ मैं तो टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि मान लीजिए, और याद भी नहीं रही थी मेरे, मैं मतलब कई दिन से सोच रहे थे, 3-4 दिन हो गए थे, और फर्स्ट टाइम मैं ही देखी थी इसको कि ये मुंह में डालता है। तो मैं बोली थी रात में खेलता ही रहता है और ये मुंह को ही हाथ में देता है, हाथ को मुंह में देता है, सॉरी। तो ये हाथ मुंह में देता है, और तो किसी कारण बाई चांस ये हाथ डाल ले, ये घुंघरू तोड़ ले मुंह में, तो पता नहीं ना कब बुरा टाइम आते हुए देर नहीं लगती है। तो इसीलिए बस जब पता है तो फिर अपने अच्छे से चलो ना, मतलब कि उस चीज़ को पहले ही सॉल्व कर दो। तो इसीलिए मैं अब इसको काट दी हूँ। इससे बढ़ के तो है नहीं, ये बच्चों से बढ़ के तो ये सब चीज़ें नहीं ना है, तो इसीलिए अब निकाल दी हूँ। अच्छा है, टेंशन फ्री तो हूँ कम से कम। अब देखिए, चलिए तो फ्रेंड्स व्लॉग को करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिएगा। जो नए लोग मेरा व्लॉग देखते हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए।